एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 7 अक्टूबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 7 अक्टूबर 2023 से ही और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 29 अक्टूबर 2023। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से ही 29 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी लोको पायलट के लिए भी निकाली गई है और इसमें और भी बहुत सारा पोस्ट है, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इन सभी में से किसी भी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है, यानी कि ऑल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस है। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, इसीलिए आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग एज लिमिट भी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है जनरल सर्विस जीएस के लिए। इसके लिए आपका एज लिमिट 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में जन्म होना चाहिए, यानी कि जिसका भी जन्म 2 जुलाई 1999 से लेकर 2005 के बीच हुआ है वही लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद पोस्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी के लिए। इसके लिए एज लिमिट है 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 तक, यानी कि जिनका भी एज 2 जुलाई 1999 है और वहाँ से लेकर 2003 के बीच में जन्म हुआ है। 1999 से 2003 के बीच जिन भी कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट है नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर NAOO। इसके लिए भी एज लिमिट 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक है, यानी कि जिसका जन्म 2000 से लेकर 2005 के बीच में हुआ है वही लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद पोस्ट है पायलट के लिए। इसका भी सेम ही है 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक। उसके बाद है लॉजिस्टिक के लिए। इसका भी है 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक। जिनका जन्म हुआ है वो लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें टोटल पोस्ट 232 है, जिसमें अलग अलग प्रकार का बहुत सारा पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट है जनरल सर्विसेज जीएस का। इसमें टोटल पोस्ट 40 है। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। इसमें टोटल 8 पोस्ट है। इसके लिए भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 18 है। इस पोस्ट के लिए भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है पायलट के लिए। इसमें टोटल 20 पोस्ट है। इसके लिए भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और लास्ट पोस्ट है लॉजिस्टिक के लिए, इसमें भी टोटल 20 पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए भी मेल फीमेल दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 232 पोस्ट है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, साथ में इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। तो सबसे पहला पोस्ट है जनरल सर्विसेज जीएस के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीई या फिर बीटेक होना चाहिए, जिसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी। इसके लिए भी सेम ही है, बीई बीटेक इन एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क्स, यानी कि आपका बीई बीटेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन 60% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। दूसरा है नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर। इसके लिए भी सेम है, बीए बीटेक इन एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क्स। अगर आप लोग एग्रीगेट 60% मार्क्स क्लास 9th 10th मिनिमम इंग्लिश और हिंदी में है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका बीई या बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तो ही आप अप्लाई कर पाइएगा नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है पायलट के लिए। इसके लिए भी सेम है, बीई बीटेक इन एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क्स। साथ में आपका क्लास 10th और 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, तो ही आप अप्लाई कर पाइएगा इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक के लिए। इसके लिए अभी आपका बीई बीटेक होना चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर एमबीए फर्स्ट क्लास होना चाहिए, जिसमें बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विथ फर्स्ट क्लास पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट, इन सभी में से कोई भी होना चाहिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं, तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 जीके जीएस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।